टॉपिक बहुत ही आसान है आज का। टॉपिक का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एक कल अपना वो हो गया था ना, कल कहाँ तक हो गया था? कल याद आ रहा है मेरे को, चेन। ठीक है ठीक है, छोटा सा टॉपिक और है तो फिर देखो, टॉपिक का नाम है इंडिविजुअल सप्लाई वर्सेस डिमांड। में भी तो था ऐसे ही टॉपिक, इंडिविजुअल सप्लाई वर्सेस मार्केट सप्लाई। कल वो वीडियो देखा आपने इलास्टिसिटी वाला? यार ऐसे मत कर, अब आज समझ में नहीं आएगा फिर। और किसको बोला था कल? दीदी को। कहाँ गई वो दीदी? आपको बोला था ना देखने के लिए, देख लिया सही में? ठीक लग नहीं रहा लेकिन कॉन्फिडेंस पक्का देख लिया। ठीक है ठीक है। इंडिविजुअल सप्लाई वर्सेस मार्केट सप्लाई। चलो सुनना, है ना फर्जी टॉपिक है ये तो। भाई अपन जैसे मान लो मार्केट किससे मिलके बनता है? बायर्स और सेलर्स। अब अगर सिर्फ एक जने की एक सेलर की सप्लाई लोगे तो उसे बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। सारे कितना बेचना चाह रहे हैं, सारे प्रोड्यूसर्स, उनकी सप्लाई को क्या बोलते हैं? मार्केट सप्लाई। सो व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई? देखो, इट इज द क्वांटिटीज ऑफ अ गुड जो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, विच एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल। सर एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एक एक जना, एक प्रोड्यूसर कितना क्वांटिटी बेचना चाह रहा है, एक जने की सप्लाई को क्या कहते हैं हम लोग? इंडिविजुअल सप्लाई कहते हैं। तो इट इज द क्वांटिटीज ऑफ अ गुड विच एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इज विलिंग टू ऑफर, इज विलिंग टू सेल एट, वही अपना, गिवन टाइम एंड गिवन प्राइस। बात को समझो, बहुत आसान है। अरे वो सप्लाई की डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी अपन ने? क्या थी सप्लाई की डेफिनेशन? क्वांटिटीज ऑफ अ गुड विच अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट गिवन टाइम गिवन प्राइस। तो बस मैंने प्रोड्यूसर के आगे एक वर्ड ही तो लगाया है बस। तो वो क्वांटिटीज जो एक प्रोड्यूसर बेचना चाह रहा है, एक प्रोड्यूसर, सिर्फ सिंगल प्रोड्यूसर, उसकी सप्लाई को क्या कहते हैं हम लोग? इंडिविजुअल सप्लाई कहते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब सर? देखो, प्राइस और सप्लाई सिर्फ एक प्रोड्यूसर की ले रहे हैं, मान लो मेरी ले रहे हैं सिर्फ एपीएस, मैं हूं प्रोड्यूसर, मैं कितना बेचना चाह रहा हूं वो देख रहे हैं सिर्फ, है ना। मान लो चाय बेचते थे, है ना, तो 20 रुपए की थी, तो मैं 100 चाय बेचता था, बेचना चाह रहा था। फिर हाई प्राइस हो गई तो अब ज़्यादा बेचना चाह रहा हूँ, तो ये तो मेरी सप्लाई है एक जने की। अच्छा, कम हो गई प्राइस तो मैं कम बेचना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिर्फ एक प्रोड्यूसर की सप्लाई है ना। अब देखो मार्केट सप्लाई क्या होती है? सबकी सप्लाई। अब मैं सिर्फ चाय नहीं बेचता हूँ, ये भी तो बेचते हैं बाकी सारे, इन सबकी भी चाय की थड़ी है सबकी, सही है। तो हम सब कितना बेचना चाह रहे हैं, सबका टोटल निकाल लेंगे, उसे क्या कहते हैं अपन लोग? मार्केट सप्लाई। सो व्हाट इज मार्केट सप्लाई? बस उसी डेफिनेशन में एक दो वर्ड बदल दूंगा। देखो क्या होता है मार्केट सप्लाई? इट इज द टोटल क्वांटिटीज, एक क्या वर्ड जोड़ दिया मैंने? टोटल। तो इट इज द टोटल क्वांटिटीज ऑफ अ गुड जो एक प्रोड्यूसर या ऑल प्रोड्यूसर्स, all producers, which all the producers in the market, which all producers in the market are willing to sell। जो सारे प्रोड्यूसर मिलके बेचना चाह रहे हैं, तो सब कितना बेचना चाह रहे हैं, सबकी क्वांटिटी का जोड़ लो, उसे क्या कहते हैं अपन लोग? मार्केट सप्लाई। आर विलिंग टू सेल या विलिंग टू ऑफर एट, वही, गिवन प्राइसेस एंड गिवन टाइम। हमेशा मैंने बोला ये तीन चीजें आती हैं अपने, क्वांटिटी, प्राइस और टाइम। और एक बात क्या आ जाएगी मार्केट सप्लाई में? ऑल प्रोड्यूसर्स। यहां पे क्या आता है? बस, बाकी तो सब सेम ही है। अच्छा आप देखो टेबल, प्राइस, एक थोड़ी सी लाइन यहां छोड़ रहा हूं, यहां पे ले रहे हैं प्राइस, यहां ले रहे हैं सप्लाई, ये मेरी सप्लाई। अब मेरे जैसे और भी तो प्रोड्यूसर है मार्केट में, देखो मेरे जैसे और भी प्रोड्यूसर्स हैं। दीदी क्या नाम है आपका? गौरी, मोहम्मद गौरी, GORI। अच्छा वो तो गोरी होता है, अच्छा अच्छा।
गौरी। तो हाँ दीदी, आकांक्षी, ये बात, आकांक्षी, तीन हो गए दीदी। दिशा, खंडेलवाल, खंडेलवाल, नंदिनी, एक और ले ले। ऐसे डरा क्यों रहे हो? लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। हर्षिता, ठीक है। अब हम मान लो इतने प्रोड्यूसर्स हैं मार्केट में ना, अब बस तो हम सबकी सप्लाई को जोड़ लेंगे, हम सब कितना बेचना चाह रहे हैं हम सबको जोड़ लेंगे, कितना बेचना चाह रहे हैं, और उसको क्या कहते हैं अपन, टोटल कर लेंगे, उसको क्या कहते हैं, मार्केट सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई इज बेसिकली सबकी जोड़ लेंगे, एक दो तीन प्रोड्यूसर है, चार है, पाँच है और छः, और सातवीं भी है, तो सातों की जोड़ लेंगे, 1+2+3+4+5+6+7, ठीक है। हाँ भाई चलो, तो 20 रुपये प्राइस थी, मैं कितना बेचना चाह रहा था, 100, ठीक है। मान लो ये मोहम्मद गोरी कितना बेच 90, ये आकांक्षी बेचने जा रही थी 80, ये 70, ये 60, ये 50, ये 40, ठीक है। ये अब बताओ, तो व्हाट वाज द मार्केट सप्लाई व्हेन द प्राइस वाज 20, बताओ। जब मार्केट में प्राइस थी 20, तो मार्केट की सप्लाई कितनी थी, टोटल सप्लाई कर दो, कितना आ गया बताओ सर। 190, 190, 270, 270 और 70 कितना होता है, 340, 340, 400, 400, 490, 490 तो सही तो निकाला है। अच्छा बताओ, प्राइस हो जाए बढ़ ज्यादा, तो हर प्रोड्यूसर क्या करना चाहेगा, सर लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा है अपन ने, हाई प्राइस पे तो ज्यादा बेचना चाहेगा, तो सब ज्यादा बेचना चाह रहे हैं। तो मान लो मैं बेचना चाह रहा हूँ 200, ये बेचना चाह रही है 180, ये हो गया 160, ये बेचना चाह रहा है 140, ये बेचना चाह रही है 120, हाँ उधर ही उधर ही, ये हो गया 100, ये हो गए 80, समझ गए। तो एक बार बताओ, प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है, देखो सबकी बढ़ गई, सबकी बढ़ेगी तो मार्केट की भी तो बढ़ गई। तो मार्केट में कितनी हो गई भैया, 980, हाँ डबल कर दिया, मेरे को पता है। चलो, तो बस यही होती है मार्केट सप्लाई। क्या होता है सर, इट इज द समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल सप्लाई, सबकी इंडिविजुअल सप्लाई का एडिशन कर दो, सम टोटल कर दो, उसे क्या बोलते हैं, मार्केट सप्लाई बोलते हैं। तो वो जो लाइन छोड़ी थी इसलिए तो छोड़ी थी, एक और डेफिनेशन बनाने के लिए। क्या होता है मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई इज द समेशन, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल सप्लाई, सारी इंडिविजुअल सप्लाई को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाता है सर, मार्केट सप्लाई आ जाता है। बस खत्म हो गया टॉपिक, फर्जी टॉपिक था। अच्छा एक बात और बताओ, सबसे कम सप्लाई किसकी थी, ये हर्षिता की है ना, देख लो आप, 40-80 क्वांटिटी में कम थी ना, ठीक है। तो 20 रुपए पे सबसे कम सप्लाई थी हर्षिता की, है ना। तो ये हर्षिता की सप्लाई, ओ सप्लाई तो अपवर्ड होता है, ये हर्षिता की, उसके बाद नंदिनी की, ऐसे याद है मेरे को, ये सप्लाई कर्व ऑफ हर्षिता, सप्लाई कर्व ऑफ नंदिनी, सप्लाई कर्व ऑफ दिशा, उसके बाद रुक जाओ आकांक्षी, आकांक्षी ऐसे क्या याद रहता है, सप्लाई कर्व ऑफ मोहम्मद गौरी, तो गौरी, और अच्छा मेरा तो बनाया ही नहीं मैंने, इन सब से मेरी थोड़ी ज्यादा आती है ना। और अब बताओ मेरी तो कितनी सी थी, अब लेकिन बताओ ये सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा कौन सी थी, मार्केट सप्लाई कर्व। सोचो हमारी कितनी थी, 40, 50, 90, जैसे सोचो 40 किसकी थी, 40 इसकी हर्षिता की, 40, 50, 60, 70, 80, 90, है ना, ऐसा कर लो, हम मान लो जो भी थी 100, है ना, 90, 100, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा किसकी है, 490, अब 100 इधर है, सोचो 490 तो बहुत दूर आएगा, तो सबसे लास्ट वाला कर्व कौन सा होता है हमेशा, बड़ा वाला, ज्यादा बड़ा हो गया तो लास्ट बड़ा वाला कर्व कौन सा होता है, मार्केट सप्लाई। तो ऐसे इतना लिए थे, कई बार पूछ लेता है, ये डायग्राम बना देगा, सबसे बड़े वाले को पूछेगा, बोलते बताओ ये कौन सा होता है, मार्केट सप्लाई, बस खत्म। तो ये छोटा सा टॉपिक था। अब सुनिएगा आज का टॉपिक हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जिसने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लिया उसके लिए तो ये 2 मिनट की बात है, फर्जी टॉपिक है। क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कोई भी चीज की सप्लाई में कितना चेंज आया, कितना रिस्पॉन्स आया, उसकी प्राइस की वजह से, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। डिमांड में क्या था,
कोई भी चीज की डिमांड में कितना चेंज आया ड्यू टू एनी ऑफ द फैक्टर्स, वहां तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, यहां पे नहीं है बहुत सारे, एक ही है यहां पे, प्राइस। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब चेंज, कितना चेंज आया क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड में, कोई भी चीज की सप्लाई में कितना रिस्पॉन्स आया, किसकी वजह से? उसकी प्राइस में चेंज आने की वजह से, ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। और बताओ क्या प्राइस की वजह से चेंज आता है या नहीं आता है? आता ही है सर, पढ़ा है हमने तो। कैसा चेंज आता है? पॉजिटिव, हाई प्राइस पे वो ज्यादा बेचना चाहेगा, कम प्राइस पे कम बेचना चाहेगा, तो आता तो है चेंज। देख लो, प्राइस और सप्लाई, प्राइस अगर 20 थी, सप्लाई कर रहे थे 100, प्राइस हो गई 25, सप्लाई करना चाह रहे हैं ज्यादा, हाई प्राइस पे ज्यादा बेचना चाहेगा, है ना, 150 बेचना चाह रहा है, सही है। तो एक बात बताओ, यही तो होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या होता है? देखो सप्लाई में कितना चेंज आया, किसकी वजह से? अरे किसकी वजह से? प्राइस की वजह से, सही है। तो सर बेटा पीछे वाली लाइट जरा ना, उधर वाली, बस। तो प्राइस की वजह से देखो, अब प्राइस में चेंज आया तो सप्लाई में भी आया, लेकिन सर कितना आ रहा है ना रिस्पॉन्स, उसे निकालना, उसकी वैल्यू को, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। डिमांड में तो बहुत सारी इलास्टिसिटी थी, कोर्स में 4 प्रकार की इलास्टिसिटी थी, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। लेकिन यहाँ पे एक ही है, तो वो प्राइस इलास्टिसिटी ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। इट इज वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि और कोई है ही नहीं कोर्स में। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है सर? कोई भी चीज की सप्लाई में उसी की प्राइस के कारण कितना चेंज आया, ठीक है। और इसमें डिमांड में कितने मेथड से निकालने के, प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के? 4 थे, यहाँ पे 3 ही है। अब सुनना, फर्स्ट मेथड क्या था? परसेंटेज मेथड। अब जिसने पढ़ा है बड़ा आसान है, देखो बस एक वर्ड बदलूंगा। क्या होता है डिमांड में? फॉर्मूला क्या था? डिमांड में क्या बोलते थे? ईपी, यहाँ पे क्या बोलते हैं? ईएस, ठीक है। क्या फॉर्मूला था? परसेंटेज चेंज इन डिमांड, वहां पे क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। बस यहां फर्क क्या हो जाएगा? डिमांड की जगह क्या लगा देंगे? सप्लाई लगा देंगे। तो बेसिकली इसको मिटा के ये लो, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। शॉर्ट में इतना बड़ा तो नहीं बोलेंगे बार बार, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन, तो ये एक फॉर्मूला है, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने एक और फॉर्मूला बताया था आपको, कौन सा? डेल्टा वाला, पॉइंट मेथड बोलते हैं अपन उसको। क्या मेथड था वो? उसका आंसर इससे सेम ही आता है, उसका आंसर और परसेंटेज का सेम आता है। क्या फॉर्मूला था बताओ? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। डिमांड में भी यही फॉर्मूला था, सप्लाई में भी यही, सेम टू सेम, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला तो मैंने एक और बताया था, आर्क मेथड, याद है? आर्क मेथड सेम फॉर्मूला है यहां पर, आर्क मेथड, है ना। तो क्या फॉर्मूला है जो वहां था? दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस Q1 माइनस डिवाइडेड बाय Q1 प्लस इनटू प्राइस में पहले ऐड करते हैं। देख लो, पहले बोलता हूं मैं हमेशा, ऐसे बोलोगे तो दिमाग को आप कमांड दे रहे हो, गलती से भी वो गलती लिखेगा नहीं, वो गलत, कमांड दो उसको। तो P1 प्लस P2 डिवाइड बाय प्राइस में माइनस कर देंगे P1 माइनस P2, ठीक है। ये तीनों मैंने कहां पढ़ाए थे? डिमांड चैप्टर में। तो जिसने वो डिमांड वीडियो नहीं देखा, आप जब वो देख लोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी जिसने पढ़ा है सबको पता है सेम आते हैं। चलो, तो अपन एक क्वेश्चन करेंगे, तीनों मेथड से करके दिखाऊंगा। मैंने अभी आपको बताया कि परसेंटेज और पॉइंट, इनका आंसर हमेशा सेम आता है, आर्क का थोड़ा अलग आता है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं तीनों से, है ना, सामने देखना बेटा। वही क्वेश्चन ले लेते हैं जो भी लिया था अपन ने। प्राइस थी 20, सप्लाई कितना कर रहे थे? 100 यूनिट्स, ठीक है। प्राइस हो गई 25, चाय का प्राइस बढ़ गया, तुम चाय बेचते थे 25 रुपए की हो गई चाय, अब आप कितना बेचना चाह रहे हो? 150 यूनिट, है ना। तो देखते हैं सर कितनी आएगी इलास्टिसिटी। सबसे पहले आपको सिखाता हूं परसेंटेज मेथड, डिमांड पढ़ा है जिसने उनको तो आता ही है। कैसे निकालते बताओ परसेंटेज मेथड में? फॉर्मूला अभी बताया था, जितनी बार निकालो उतनी बार फॉर्मूला लिखो। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन, सप्लाई में कितना चेंज आया परसेंट में निकालो सर। ये लो, सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है सर? 100 से 150,
लेकिन सर ये तो परसेंट में नहीं है ना, परसेंट में करेंगे। कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, चेंज अपॉन बेस इनटू 100। कैसे निकालते हैं, चेंज डिवाइड बाय बेस। बताओ कितने का चेंज आया, बढ़ गया, कितने का बढ़ा या कम हुआ है, प्लस लिखो, प्लस में लिखेंगे, कितना बढ़ गया 50 डिवाइडेड बाय पहले कितना था बेस 100 इनटू परसेंट में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये गया ये गया। बताओ सप्लाई में कितना चेंज आया सर, तो सर सप्लाई में चेंज आया 50% डिवाइडेड बाय प्राइस में कितना आया, सेम प्राइस में करते हैं, चेंज अपॉन बेस इनटू 100। बताओ प्राइस में कितना चेंज है सर, 5 रुपए बढ़ गया, 5 डिवाइडेड बाय 20 इनटू परसेंट के लिए तो 20, ये हो गया 5, तो प्राइस में कितना चेंज आया बेटा, तो सर ये हो गया 25%। सही है, तो अगर आप लगाओगे तो सप्लाई में चेंज है 50%, प्राइस में 25%, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम्स 2 आ रहा है। तो ये होता है परसेंटेज मेथड। अपन डेल्टा वाला करते हैं ना, देखो सेकंड मेथड है पॉइंट मेथड, डेल्टा वाला फॉर्मूला इसको बोलते हैं अपन। क्या फॉर्मूला था इसमें बताना, तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिनल या इनिशियल प्राइस या ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, चलो डायरेक्ट वैल्यूज लेते हैं, इसमें तो कोई परसेंट का नाटक ही नहीं है। हाँ भाई बताओ, चेंज इन सप्लाई कितना, चेंज इन क्वांटिटी बढ़ गया तो प्लस लिखो, घटा है तो माइनस लिखो, 50 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस 5, ओरिजिनल प्राइस थी 20, ओरिजिनल क्वांटिटी 100, तो उसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये हो गया 5, ये हो गया 10 और ये हो गया 2। तो बताओ कितना है आंसर, कहा था मैंने सेम आता है आंसर, दोनों का आंसर सेम आता है। अपन यही क्वेश्चन करेंगे आर्क मेथड से, सामने सुनना, आर्क मेथड थर्ड मेथड है। आर्क मेथड में क्या होता है, फॉर्मूला देखो, यहां पे आप देखोगे ऊपर कितनी क्वांटिटी है, 2, Q1 इसको बोलेंगे, इसको Q2 बोल दूं, पहली क्वांटिटी को Q1, इसको क्वांटिटी Q2, दोनों प्राइस है P1 और P2। अब क्या करना है, पहले उन दोनों क्वांटिटी को माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे, फिर प्राइस में पहले क्या करते हैं, पहले ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं सर, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2, दोनों क्वांटिटी को ऐड कर दिया, प्राइस में पहले ऐड P1 प्लस P2 डिवाइड बाय P1 माइनस P2। तो सर Q1 क्या थी, 100 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 150 इनटू प्राइस में पहले ऐड करना है 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 20 माइनस करो, कितना आएगा बताओ, माइनस का 50 डिवाइडेड बाय 250 इनटू 45 डिवाइड बाय माइनस का 5। तो माइनस माइनस तो कट जाएगा ना, सप्लाई चैप्टर में माइनस आएगा तो भी कट जाएगा भाई, आंसर हमेशा प्लस ही आना है, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन होता है ना, आ ही नहीं सकता आंसर नेगेटिव कभी। हाँ भाई कितना आएगा, ये 5, ये 9, 9/5 कितना होता है बताओ, निकालो, तो सर 1.8, देखा आपने आंसर लगा रहा है इसका। ठीक है, तो ये होते हैं तीनों मेथड्स। और आपको ये भी बता देता हूं, डिमांड चैप्टर जब आपने पढ़ा था तो आर्क मेथड में कुछ थ्योरी क्वेश्चंस बताए थे मैंने, क्या क्या बताए थे, वो सेम है इधर। आर्क मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड मिड पॉइंट मेथड, याद आया, आर्क मेथड इज यूज्ड व्हेन द चेंज इन प्राइस इज लार्जर, आर्क मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर आर 2 प्राइस एंड 2 क्वांटिटीज। ऐसा वहां बताए गए थे, कुछ क्वेश्चन सेम है होते हैं इधर, तो जो आपने वहां पढ़ लिया तो यहां नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो क्या बताया था मैंने वहां पे, आर्क मेथड को और क्या कहते हैं, मिड पॉइंट मेथड भी कहते हैं। और क्या बताया था बताओ सर, ये कब यूज करते हैं, व्हेन चेंज इन प्राइसेस लार्ज, जब प्राइस में क्या चेंज हो, बड़ा चेंज हो। फिर क्या बताया था मैंने, व्हेन देयर आर 2 प्राइस एंड 2 क्वांटिटीज, तो कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, आर्क। फिर मैंने क्या बताया था, अगर एक डायग्राम में 2 पॉइंट्स के बीच में इलास्टिसिटी निकालनी हो, ए और बी, 2 पॉइंट किससे मिलके बनते हैं, 2 प्राइस 2 क्वांटिटी से, तो 2 पॉइंट के बीच में इलास्टिसिटी निकालनी हो, कौन सा मेथड लगाते हैं, आर्क मेथड। ठीक है, फिर मैंने ऐसे ही कुछ थ्योरी क्वेश्चंस कहां बताए थे, पॉइंट मेथड में। पॉइंट मेथड को और क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड। और इसके अंदर हमने बताया था पॉइंट मेथड कब यूज करते हैं, व्हेन
देयर इज अ सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट पे अगर इलास्टिसिटी निकालनी हो, एक ही प्राइस दे रखी हो 10 रुपए पे 100, ये तो सर एक ही प्राइस एक ही क्वांटिटी है, तो एक प्राइस एक क्वांटिटी दे रखी हो तो कौन सा मेथड लगाते हैं अपन लोग? पॉइंट मेथड लगाते हैं। और कोई लगा भी तो नहीं सकते। परसेंटेज लगाने के लिए बताओ कितनी चाहिए? दो प्राइस दो क्वांटिटी। आर्क मेथड लगाने के लिए भी क्या चाहिए? Q1 Q2 P1 P2, वहां पे भी दो प्राइस दो क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन सर अगर दो हो ही ना, तो एक ही प्राइस हो, तो एक ही प्राइस एक ही क्वांटिटी हो, तो कौन सा मेथड? पॉइंट मेथड। और क्या एक और लाइन पढ़ी थी पॉइंट मेथड में? व्हेन चेंज इन प्राइस इज वेरी स्मॉल, प्राइस में बहुत छोटा सा चेंज हो तो कौन सा मेथड लगाना चाहिए? पॉइंट मेथड। सेम है सेम, एक भी मैंने लाइन एक्स्ट्रा, एक भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं बोला, जो वहां होता है वो यहां होता है, तो इसलिए यहां पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, समझ में आ गया? चलो एक चीज, एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, सामने देखना, जो आईसीआई में ही है, बुक का क्वेश्चन है, मेरे मॉड्यूल में, मेरे में भी डला हुआ है, मेरे और नोट्स में भी लिखा हुआ है, सामने देखना। क्या हो गया, क्या हो गया? बाद में बांट लेना, रुक जाओ बेटा, अभी रुक जाओ, टेस्ट के पेपर होंगे पिछले वाले के। तो देखो, देखो भाई, तो डिमांड एंड सप्लाई, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं 18, ढंग से सुनिएगा, यही क्वेश्चन आईसीआई मॉड्यूल में भी है, मेरे नोट्स में भी है, मेरे क्वेश्चन के मॉड्यूल में भी है। अच्छा क्वेश्चन है, देखना क्या कह रहा है। द सप्लाई फंक्शन इज गिवन एज, सप्लाई फंक्शन मतलब कि यार ये एक फलाना फलाना सामान है, इसकी सप्लाई ऐसे निकलेगी। सप्लाई फंक्शन की डेफिनेशन भी बताई थी मैंने तो आपको। सप्लाई फंक्शन क्या होता है? इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सामान की सप्लाई एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। सामान की सप्लाई और फैक्टर्स में क्या होता है? एक रिश्ता होता है, उसे क्या बोलते हैं? सप्लाई फंक्शन। और सप्लाई हमेशा किस पे डिपेंड करती है? फैक्टर्स पे। सही है? अब सुनना, तो क्वेश्चन ने खुद बताया कि ये कोई भी सामान है, मान लो ये इंक की डब्बी है, बोले यार इसकी सप्लाई कैसे निकलेगी? ऐसे निकलेगी। ठीक है सर, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द इलास्टिसिटी यूजिंग द पॉइंट मेथड व्हेन प्राइस इज, सर प्राइस क्या हो? 15। और कौन सा मेथड यूज करने को बोल रहा है? अच्छा पॉइंट मेथड तुमको यूज करने को बोल रहा है, तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट मेथड का? भाई उसने बोला पॉइंट मेथड यूज करना है, तो बताओ दिमाग में लिख लो पहले फॉर्मूला क्या है। तो सर इलास्टिसिटी इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन। अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए अपने को? सब प्राइस होनी चाहिए और चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस। सर प्राइस दे रखी है क्या? कितनी? प्राइस दे रखी है 15, लेकिन क्वांटिटी अपने पास नहीं है, तो निकाल लेंगे ना, उसने दिया है ना कैसे निकालने का तरीका है, तो क्यों कैसे निकलेगा उसने खुद बताया कैसे निकलेगा, तो जरा बताओ निकाल दो क्वांटिटी कैसे आएगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा? स्टेप नंबर 1 इज टू फाइंड आउट क्वांटिटी। पहले निकालो क्या, कैसे निकालोगे? Q इक्वल्स टू -100 प्लस 10 P, P मतलब क्या होता है? प्राइस। तो सर कैसे आएगा? माइनस का 100 डिवाइडेड बाय 10, प्राइस क्या था? 15, तो इसको सॉल्व करेंगे सर, माइनस का 100 प्लस 150, तो बताओ क्वांटिटी कितना आ गया? 50 प्लस का, तो ये लो सर क्वांटिटी भी आ गया क्या? 50 आ गया सर, प्राइस आ गया, क्वांटिटी आ गया, लेकिन वो कैसे निकालोगे? सर उस वो कैसे निकालते हैं? वो उसके लिए तो दो चाहिए होता है, याद करो। प्राइस अभी क्वेश्चन किया था अपन ने, प्राइस थी 20, फिर थी 25, सही है, फिर कितना हो गया था? क्वांटिटी 100, ये हो गया था। सर चेंज कैसे निकालोगे? ऐसे चेंज निकाल ही नहीं सकते आप, तो दोनों चाहिए अपने को, तो दो प्राइस दो क्वांटिटी चाहिए, कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन में? नहीं निकाल सकते। अब सुनना, ऐसा नहीं है, आपको इस क्वेश्चन में वो चेंज ऑलरेडी निकाल के दे रखा है। हमेशा कहां मिलेगा? उस सप्लाई देखो इसका जो आंसर है ना, ऑलरेडी निकाल के दे रखा है। अच्छा अभी जो अपने क्वेश्चन किया था ये वाला, ये किया था ना, इसमें जरा आप बताओ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, इसका आंसर कितना आ रहा है? 50 अपॉन 5 कितना होता है? 10। ये डायरेक्टली सप्लाई फंक्शन में गिवन होता है, अगर आप देखोगे ना पी के बगल में मिलेगा आपको। तो सर देखो सप्लाई फंक्शन का है पी के बगल में, इसको डेरिवेटिव बोलते हैं, ये जो
10 होता है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब होता है एक चीज, एक वेरिएबल से दूसरे वाले में कितना प्रभाव आया। तो बताओ, प्राइस में आने से ही तो है ना क्वांटिटी में प्रभाव, जब प्राइस बढ़ी तभी तो सप्लाई बढ़ती है। तो सर प्राइस की वजह से ही सप्लाई में एक चेंज आ रहा है, तो कितना आ रहा है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। तो एक गिवन होता है क्वेश्चन में, हमेशा सप्लाई फंक्शन में देखना पी के बगल में मिलेगा। तो कितनी वैल्यू है बताओ, 10। तो सर इसकी वैल्यू 10 दे रखी है अपने को, तो बस पुट करो और आंसर निकालो। जरा बता दो कितना आएगा, बताओ इलास्टिसिटी। तो सर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सर, इधर लिख देंगे 10 इनटू प्राइस क्या था, और वो कितना था 50, तो उसको सॉल्व करेंगे 5, ये हो जाएगा 3। इलास्टिसिटी कितनी आ गई 3। आंसर इज डी। ये सबसे हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन है उसका, तो इससे आगे कुछ नहीं, डिफिकल्ट नहीं, इससे आसानी होता है। अच्छा, क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, अभी प्राइस दे रखी थी, क्वांटिटी निकाल दी, या क्या क्वेश्चन हो सकता है, क्वांटिटी दे देगा, प्राइस निकालनी पड़ेगी। समझ में आ गई मेरी बात, कुछ भी तो याद रखना, स्टेप पहला क्या रहेगा, जो भी क्वांटिटी निकालनी है या प्राइस वो निकाल लो, फिर डायरेक्टली फॉर्मूला में डाल दो। समझ में आया सभी को, वो उसका आंसर कहाँ मिलेगा, ऊपर, इसका कहाँ मिल जाएगा आपको, पी के बगल में मिल जाएगा। समझ में आ गया सभी को, इसका पूरा सॉल्यूशन मेरे नोट्स में भी दे रखा है मैंने। पहला स्टेप क्या है, पहले क्वांटिटी निकालो और फिर डाल दो वैल्यूज। आ गया समझ में सभी को, पक्का। चलो, तो ये हो गया आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला। ठीक है, और भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आ सकते हैं। देखो 24 करके बताओ, a 20% if a 20% fall in the price brings a 10% fall in the quantity supplied। बताओ, तो सर 20% fall in the price, प्राइस कितनी गिरी, -20% गिरी है, तो माइनस में लिख रहा हूं, और डिमांड सप्लाई कितनी गिरी, -10%, तो माइनस माइनस तो वैसे ही कट गया ना। तो सर 10% अपॉन 20% कितना होता है, 0. सही है। ये वाला देखो 10th वाला, इफ प्राइस ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेस बाय 10%, प्राइस बढ़ी 10%, सप्लाई इंक्रीज हो गई 25% से, तो सर कितना आ जाएगा ये आंसर, इजी होता है। चलो, कुछ भी मेथड ना बताए तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हमेशा, आर्क वाला। कौन सा वाला, डिमांड में मैंने पढ़ाया हुआ है सबको, प्राइस इलास्टिसिटी में कुछ भी ना बताए कि कौन सा लगाना है, और चारों चीजें दे दे आपको, दोनों, दो प्राइस दो क्वांटिटी, और मेथड ना बताए, तो क्या लगाएंगे, आर्क। अब आप बोलोगे सर इनमें क्यों नहीं लगाया आपने आर्क, क्योंकि बेटा इसमें दो प्राइस दो क्वांटिटी कहां थी, इसमें डायरेक्टली किसमें दे रखा था, परसेंट। तो ये तो इंप्लाइड है, वो कौन से मेथड की बात कर रहा है। अदरवाइज अगर दो प्राइस दो क्वांटिटी देता तो मैं हमेशा पहले क्या लगाता, आर्क। और आर्क वाला आंसर अगर ऑप्शन में होता तो बढ़िया, अगर नहीं होता तो मैं लगाता पॉइंट वाला, डेल्टा वाला। समझ में आ गया क्या, पक्का। चलो, तो बस भग जाओ, अब कल आपका चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं, फिर बता रहा हूं बेटा, वो कंप्लीट कर लेना आज याद से ना, कल ये चैप्टर फिनिश है, बुक भी ले आना, इसी क्वेश्चन भी कर लेंगे यहीं कहीं। ठीक है, कल क्या है, अच्छा वो ऐप, रुक जाओ 1 मिनट, 1 ही सेकंड, ये तो गलत कर दिया वैसे मैंने बोलने के बाद रोकना मुश्किल होता है। तो देखो कैसे कैसे कोर्स देखते हैं अपन, आपने ये ऐप का सिस्टम ले लिया होगा, ऐसा आता है, लिया नहीं अभी, अच्छा किस किस को नहीं मिला है, सबको ही नहीं मिला, अच्छा हाँ तो मिल जाएगा, ऐसे क्या कर रहे हो, पैसे दिए तुमने, मिलेगा तो यहाँ पे ये कोर्स होते हैं ना, ये देखो लिखा हुआ है कोर्सेज, यहाँ पे लिखे होते हैं कोर्सेज, इन कोर्सेज में माय कोर्सेज पे जाओ, और यहाँ पे जो भी आपका बैच है वो लिख दो, जैसे CAF, क्या नाम है आपके बैच का, CAF है ना, सेप्टेम्बर दिख जाएगा, CA फाउंडेशन, CAF, तो ऐसे CAF लिख दो, देखो आ गया, CAF सितंबर 26, इसी में वीडियोस अपलोड होते रहते हैं आपके। तो जैसे ये है, दिख रहा है CAF, ऐसे जैसे इको के वीडियोस हैं, ऐसे आपको मिल जाएंगे, है हाँ वही मिल जाएंगे। CAF सितंबर 2026 में मिल जाएगा।